उसने जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ली। ये कौन था? स्वामी, मूल स्वामी, जिसके दाहिने हाथ में छुटकारे की पुस्तक थी। और कोई स्वर्गदूत नहीं, ना स्वर्गीय प्राणी, कुछ नहीं इस स्थान को ले सका। और ये लहू लुहान मेमना बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ से पुस्तक ले लेता है। ये क्या है भाई? वचन के अंदर ये बहुत ही महान बात है। आमीन। वो काम जो ना कि स्वर्गदूत, कोई नहीं इसे कर सका। और मेमना आया और उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था। ये क्या है? अब ये मेमने की हो गई। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था ने मांग की, वही है जो इसे पकड़े हुए है। परमेश्वर की व्यवस्था छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की मांग करती है। और मेमना बाहर निकल कर आता है, इसे पकड़े हुए है। मैं इनका निकट कुटुंबी हूँ, मैं इनका छुड़ाने वाला हूँ। मैं इनके लिए बिचवाई की है। और अब मैं आ गया हूँ कि इनके अधिकार का दावा इनके लिए करूँ। आमीन। वहाँ केवल वही है। मैं इनके अधिकार के दावे के लिए आया हूँ। इसमें इनके पास अधिकार है हर चीज का जो कि गिरावट में खो गए थे, और मैंने दाम चुका दिया है। ओ भाई, क्या आपको अंदर से धार्मिक अनुभूति नहीं होती? अच्छे कामों से नहीं जो हमने किए, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा। ओ एक मिनट रुकिए। और उन प्राचीनों आदि ने अपने ताज उतारने आरंभ कर दिए और ऊंचे पद वाले नीचे उतर गए। देखिए, कोई नहीं, कोई इसे नहीं कर सका। और वो सीधा परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर गया और उसके हाथ से पुस्तक ले ली और अपने अधिकारों का दावा किया। मैं इनके लिए मरा हूँ, मैं छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूँ, मैं हूँ, मैं बिचवाई करने वाला हूँ। मेरा लहू बहाया गया था, मैं मनुष्य बन गया था। और मैंने ये कलीसिया को फिर से वापस लाने के लिए किया था, जिसको मैंने संसार की सृष्टि से पहले देखा था। मेरा यही उद्देश्य था। मैंने ये बोला, ये वहाँ होगा, और कोई इसे लेने के योग्य नहीं था, परंतु मैं नीचे गया और मैंने स्वयं ही ये कर दिया। मैं इनका निकट कुटुंबी हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हो गया। और उसने पुस्तक ले ली। आमीन। ओ आज रात्रि वहाँ कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? वो कौन है? कलीसिया जो वहाँ प्रतीक्षा कर रही है। और कौन वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर सकता है? वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। ओ प्रभु, क्या ही भव्य वक्तव्य है या व्यवहार। अब छुड़ाने के लिए उसके पास अधिकार पत्र है। ये उसके पास, उसके हाथ में है। याद रखें, सारे समय ये परमेश्वर के हाथ में था, पर अब ये मेमने के हाथ में है। अब ध्यान दें, सारी सृष्टि के छुटकारे का अधिकार पत्र उसके हाथ में है। और अब वो मनुष्य जाति के लिए भी वापस दावा करने आया है। स्वर्गदूतों के लिए वापस दावा करने को नहीं, मनुष्य के लिए वापसी का दावा, जो कि फिर से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए दिया गया था। वापस फिर अदन की वाटिका में लाने का। हर चीज जो उन्होंने खोई, सारी सृष्टि, पेड़, पशुओं का जीवन, हर चीज। ओ प्रभु, क्या इससे आपको अच्छा अनुभव नहीं होता है? मैंने सोचा था कि मैं थक गया, परंतु अब नहीं। समझे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रचार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और फिर भी मुझे कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, और मैं सोचता हूँ कि मैं फिर से एक युवा हूँ। जी हाँ, ओ ये आप में कुछ करता है। समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई है जिसने दाम चुका दिया जो मैं न चुका सका। ये ठीक बात है। ये उसने मेरे लिए किया, चार्ली, तुम्हारे लिए किया। उसने ये समस्त जाति के लिए किया। और अब वो दावा करने के लिए सामने आता है कि छुड़ाने वाले अधिकारों को ले। किसके लिए दावा करे? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए वही है। वो हमारा कुटुंबी है। ओ प्रभु, वो मेरा भाई, वो मेरा बचाने वाला, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है। वो सब कुछ है। उसके बिना मैं क्या था, या मैं उसके बिना क्या हो सकता हूँ? इसलिए देखिए, वो मेरा सब कुछ है। और वो वहाँ हमारा कुटुंबी बनकर खड़ा है, और सब वो हमारे लिए बिचवाई कर रहा है इस समय तक। और अब वो आया है छुटकारे की पुस्तक को लेने की, अपने अधिकारों का दावा करने, उसका जो उसने हमारे लिए किया। यीशु ने कहा, वे मर गए। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वे मर गए थे तो भी जिएंगे।
वो जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी ना मरेगा। वो जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। कोई मतलब नहीं वो पहली घड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं जहाँ भी सो जाता है क्या घटित होगा। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। उसी समय अंतिम दूत को उसका संदेश दिया जाएगा और अंतिम मोहर खुल गई। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और छुड़ाने वाला अपने छुड़ाए हुओं का अधिकार लेने आता है। उसकी कलीसिया लहू से धुली हुई। अब सारी सृष्टि उसके हाथों में है। जिस छुटकारे की सारी योजना 7 भेद भरी मोहरों से जो इस पुस्तक में है, जो उसने ली, बंद है। अब ध्यान दें, और केवल वही अकेला प्रकट कर सकता है जिस पर भी वो चाहेगा। ये उसके हाथों में है। देखिए, अब उसने प्रतिज्ञा की है, ये उस समय होगा। अब क्योंकि ये 7 भेदपूर्ण मोहरों से बंद है, ये छुटकारे की पुस्तक